मुरादाबाद में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। दौड़ा दौड़ाकर पत्थर डंडे मारे, बंधक बनाया, वर्दी फाड़ दी। पुलिस पर हमले की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। डीएम और एसएसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पब्लिक को समझाकर बंधक पुलिस वालों को मुक्त कराया। घटना ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वसूली के लिए ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी। तेज रफ्तार से भगाने की वजह से ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबने से ट्रैक्टर चला रहे ग्रामीण मोनू की मौत हो गई। पुलिस ने 2 कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में गांव तरफ दलपतपुर की है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां रहने वाला लोकेश उर्फ मोनू शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेत से मिट्टी लेने गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अनीस नाम के कांस्टेबल ने उससे प्रति ट्रॉली 500 रुपए की डिमांड की थी। पैसे नहीं देने पर अनीस ने कार से मोनू का पीछा कर ट्रैक्टर रोकने को कहा। ग्रामीणों का कहना है कि डर की वजह से मोनू ने ट्रैक्टर नहीं रोका तो पुलिस लिखी सफेद रंग की गाड़ी से सिपाही ने उसका पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी में 3 अन्य पुलिसकर्मी भी सवार थे। इसके बाद खेत पर जाकर मोनू का ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबने से मोनू की मौत हो गई। सूचना पर घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया। पुलिस वालों को बंधक बनाकर कपड़े फाड़ दिए और उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे भारी फोर्स ने किसी तरह बंधक बनाए गए पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया। एसएपी सतपाल अंतिल ने बताया, पुलिस को शुक्रवार सुबह सूचना मिली थी कि ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव तरफ दलपतपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली गांव के पास खेत में पलटी हुई है। ट्रॉली खाली है और उसके नीचे एक व्यक्ति की लाश है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने 2 पुलिसकर्मियों पर कुछ आरोप लगाए गए आरोप गंभीर है, इसलिए परिजनों की शिकायत पर 2 कांस्टेबल अनीस और नरेश को नामजद करते हुए 2 से 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साक्ष्य संकलन करते हुए हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुरूप मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो रखिए आपने काम आपने एक शेयर वो दलाल का समय बड़ा यहाँ। अरे तुम आ गए और कोई नहीं है थाने में कोई भी। वो अचानक रात का मसला था, तो मट्टी डाला होगा कहीं, पुलिस उसके पीछे पड़ी, पुलिस पीछे पड़ी तो जो है इस वाले रास्ते से सीधा हो आगे जाके इसमें जो है मतलब धान वाले खेत लोगों को पैसा लेने का साइड में एक रास्ता उसकी गहरी तो ये है वो ट्रैक्टर के नीचे टायर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था।
बाइक को ले लियो जरा। हाँ बाइक ले रहे यहाँ पे पीछे आगे बाइक। फोन भी लगा हुआ इसमें, चोट भी है। हाँ फोन भी निकल गया, कहाँ फोन भी लग गया। और जो है इनके खिलाफ कल परसों भी जामल का केस कराने के लिए तूने 1000 रुपए लिए। मैं ऐसे चल नहीं मतलब इस तरह की वो करेगा तो वो जांच करवा के हाँ उनकी तरफ से वो भाई साहब हैं सामने खड़े हैं, उसकी FIR दर्ज हो गई है और सस्पेंशन का भाई साहब ने कहा है कि सस्पेंशन भी उसका अभी होगा, आज ही होगा। ठीक है लेकिन हाँ लेकिन ऐसा है कानून को किसी को भी अब हाथ में लेने की जरूरत। आज यहाँ पे DM साहब, कप्तान साहब सब लोग आए हुए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, 2 सिपाहियों के खिलाफ नामजद है और 2 सिपाही उसमें अज्ञात में है। DM साहब से हमने मांग की है कि परिवार को जितने से जितने ज़्यादा मदद मिल सके। सर क्या मामला था ये पूरा? देखिए, ये ठाकुरद्वारा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित CO और SP ट्रैफिक, SPRA सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गंभीर हैं और उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसमें FIR भी दर्ज कराई गई है। कितने लोगों के हर पहलू पर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्वक और गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोग भी इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कितने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध? देखिए, इसमें 2 नामजद और 2-3 अज्ञात के खिलाफ दी गई है और उसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोप की बिंदुवार हर पहलू से जांच करती है। पथराव हुआ है। कुछ ग्रामीणों के अंदर इस चीज़ को लेकर आक्रोश था और आक्रोश के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर उस चीज़ को कंट्रोल किया गया है। सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सर पुलिस वाले जो नाम दर्ज हुए क्या नाम है उनका? उसमें एक का नाम अनीश है और दूसरे का नाम नरेश है। सर गांव वालों का आरोप था कि वो 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे और नहीं देने पर इन सारे के सारे जितने भी आरोप हैं, इन सारे आरोपों की जांच की जाएगी, पुष्टि की जाएगी और उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था? इसमें BNS की धारा 103A और 353A के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।